Assalamualaikum students. Today in the course of positive psychology, we will study love. We will define the love and will try to understand it with the help of theoretical framework and the approaches. Love is one of the most important defining qualities of life. Types of love include love for parents, grandparents, siblings, children, spouse, and for friends. So, love is the most important part of our life. It determines our quality of life as well. जो है ये बहुत ही एक significant एक concept है, and without love, it is difficult for us to survive. There are different kind of love we usually express in our daily life. We have love for our parents, grandparents, siblings, children, spouse, friends and significant others. तो हमारे जितने भी रिलेशन होते हैं, हमारे वालिदैन, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हम बहन भाइयों का रिलेशन होता है, पेरेंट्स बच्चों के लिए लव को एक्सप्रेस करते हैं, बच्चे पेरेंट्स के लिए लव को एक्सप्रेस करते हैं, लाइफ पार्टनर का एक लविंग रिलेशनशिप होता है, दो फ्रेंड्स में हो सकता है। इसके इसी तरह पीपल ऑल्सो लव देयर क्लोज रिलेटिव्स एंड द सिग्निफिकेंट अदर्स। तो लव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, एक क्वालिटी है हमारी लाइफ की कि जो हमारे लाइफ के हर डोमेन को इफेक्ट करती है। लव इज एन इंटेंस डीप अफेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। सो वी एक्सप्रेस अफेक्शन एंड लविंग फीलिंग्स टुवर्ड अनदर पर्सन। ये बड़ी एक डेप्थ में एक चीज होती है कि एक बड़ी एक इमेंस अफेक्शन है। ये कोई ऐसी नहीं ऊपर से कोई शैलो नहीं, हम ऊपर से चीजें नहीं देखते। इफ यू रियली समवन, you will feel a different thing related to that person. You have developed different kind of feelings for the person whom you love a lot. तो ये बहुत आपके लिए एक affection की बात करता है कि intimacy बहुत ज्यादा होती है. It is any of a number of emotion and experiences related to a sense of strong affection and attachment. आप कह सकते हैं लव जो है इट इंक्लूड्स वेरियस इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस एंड दैट इज these experiences and emotions are specifically associated with our sense of strong affection कि हमारे अंदर जो एक सेंस डेवलप होता है ना मोहब्बत का, लव का, अटैचमेंट का. The person who loves you will have a different kind of relation, and he or she will express affection, intimacy in the relationship, and you feel close to that person. तो एक attachment होती है ना उस person के साथ. तो various emotions इसमें involve हैं, experiences इसमें involve हैं जो एक sense को strong करते हैं, strengthen करते हैं. strong affection जो है हमारे अंदर उसको strengthen करते हैं. It is a general expression of positive sentiment. Usually, love involves the positive feelings and emotion related to someone. तो यहाँ पे positive sentiments होंगे आपके, positive जज्बात होंगे. Expression क्या होगा? You will express positive feelings and emotion toward a person who is very close to you. कि जिसके साथ आपका relation है और जिससे आपकी अटैचमेंट है. सपोज यू विल बी एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव सेंटिमेंट टुवर्ड योर पेरेंट्स. योर पेरेंट्स विल एक्सप्रेस पॉजिटिव इमोशन एंड सेंटिमेंट्स टुवर्ड यू. तो आपके पेरेंट्स का बच्चों के साथ, बच्चों का पेरेंट्स के पॉजिटिव एक सेंटिमेंट्स होते हैं क्योंकि बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व और आर इन लव. तो वो उस लव रिलेशनशिप होता है तो फिर उसमें पॉजिटिव सेंटिमेंट्स ही उनका ही एक्सप्रेशन होगा. इट रेफर्स टू अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एंड इमोशनल अटैचमेंट. सो यू कैन also refer it or associate love with the feelings of strong attraction. When you feel to be attracted or when you experience and when you have emotional attachment with someone, then it means that you are in love. तो वो आपका एक लविंग रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ होगा जिसके इमोशनल अटैचमेंट होगी. जैसे वी आर इमोशनली अटैच विद आवर पेरेंट्स की इमोशनल अटैचमेंट बच्चों के साथ होती है. बहन भाई होती हैं, जैसे दो बहनें हैं, ठीक है, वो इमोशनल उनकी अटैचमेंट है, स्ट्रॉन्ग उनकी अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. आप देख रहे हैं आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं, जो आपकी जो बहन है, भाई है, जो भी आपका रिलेशन है, नेचुरली यू फील अट्रैक्शन टुवर्ड योर सिबलिंग्स. तो वो हमारे रिलेशन हैं. इसी तरह हस्बैंड वाइफ है, वो एक रिलेशन उनका होता है. तो वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं. तो एक फ्रेंड है जिसके साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट है, डेफिनेटली यू विल फील डिफरेंटली. तो ये हमारे डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट डोमेन थे. आपके देख लें कि हमारे जो है वो लव रिलेशनशिप्स होते हैं और वो रिलेशनशिप्स होते हैं दैट these relationships are strengthened when you express enough sufficient love toward each other. तो वो जो फैमिली आपका एनवायरनमेंट, आपकी फैमिली है, कब अच्छी फैमिली कंसीडर की जाएगी? All family members are expressing love
for each other. तो वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी, इमोशनल अटैचमेंट. Now we will try to understand the concept of love with the help of theoretical model. Theories of love are disparate and difficult to classify. There are different kind of theories or approaches which are used to explain the concept of love. That's why it is difficult for us to classify, categorize and to group them. क्योंकि वो आप उनको भी कर सकते हैं कि जैसे जो सिमिलर है उनको एक तरफ कर लिया, जो डिसिमिलर है उनको एक तरफ कर लिया, या एक वो ग्रुप कर लिया जाता है कि एक सेट है फिर उसका सबसेट है. तो इट इज डिफिकल्ट फॉर अस क्योंकि उनकी थ्योरीज जो हैं वो डिफरेंट. Nevertheless, they may be grouped under two broad headings: naturalistic, biological, and psychological socials. However, theorists have tried to categorize or the theories related to the love, and the two different kind of theories can be reviewed if you want to explain or understand the concept of love. तो दो मेजर जो ग्रुप्स हैं, हेडिंग्स हैं, वो क्या है? नेचुरलिस्टिक, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सोशल. नेचुरलिस्टिक approaches are rooted in the body, in emotion and our evolutionary heritage, especially as evolution related to sexuality. So natural process basically discuss the biological factors involved in love, and these naturalistic approaches are related to natural survival of or evolution of the creatures. कि एक जो creatures हैं या जो जितने भी जानदार हैं वो किस तरीके से उनकी इवोल्यूशन कैसे हुई है. तो all of us are aware of how a person or a man, human being are born. तो हमें वो प्रोसेस पूरा पता है, हमें जो है उनके रिलेशन का पता है कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने मेल फीमेल बनाए हैं और फिर उनके रिलेशन से अल्लाह ताला ने उस नस्ल को चलाया. ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक प्रोसेस है. फैमिलीज होती हैं, हस्बैंड वाइफ मिलके फैमिली बनाते हैं और फिर वो फैमिली जो है वो उनकी एक्सटेंड होती चली जाती है. फिर आप देख रहे हैं कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, फिर आपके पेरेंट्स हैं और इसी तरह फिर आपके किसी भाई की शादी हुई हुई है, बहन की हुई होगी, तो इसी तरह वो नस्ल जो है वो आगे चल रही है. दैट इज द नेचुरलिस्टिक प्रोसेस. दैट्स व्हाई इट इज रिलेटेड टू द बॉडी. द नेचुरलिस्टिक अप्रोचेस डिस्कस द रोल ऑफ बॉडी एंड सेक्सुअलिटी इन explaining and describing the love relationship. तो यहाँ पर evolutionary उसकी heritage की बात आ जाती है कि जो है वो एक रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ता है और उसकी वजह से जो है वो लोग सरवाइव करते हैं और नेचुरल हमारे अंदर एक लव होता है. आप देखिए पेरेंट्स के अंदर जो लव है ना हमारे लिए वो नेचुरल हो, स्पेशली मदर के अंदर के मदर की फीलिंग्स अपने बच्चे के लिए डिफरेंट होती है, नेचुरल है. और पेरेंट्स के लिए जो है जो पेरेंट्स कहते हैं करते हैं वो कोई नहीं करता. तो वो जो पेरेंट्स इसलिए क्योंकि पेरेंट्स की जो इमोशनल अटैचमेंट होती है वो उसकी बॉडी की वजह से होती है, क्योंकि जो है हमारे पेरेंट्स हैं तो उन्होंने हमें पैदा किया है, तो इसलिए वो हमारे साथ उनके इमोशंस की फीलिंग्स, उनकी बॉडी की जो अटैचमेंट है वो डिफरेंट होती है. तो ये एवोल्यूशन और ये इस तरीके से जो सरवाइव करते हैं ह्यूमन बीइंग या जानदार दुनिया में सरवाइव करते हैं वो इस तरह की प्रोसेस से गुजर के ये नेचुरलिस्टिक अप्रोच है. On the other hand, in the psychological social approach, there are concepts such as cognition, social motives, interaction and communication, and various classification of love. Psychological and social approaches deal with the psychological and social factors involved in expressing loving relationship toward each other. For example, psychological social approaches discuss the role of cognition, social factors, motives, how people interact with each other, how they communicate with each other, what kind of thing they communicate with each other in daily routine, और ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो करते हैं. और किस तरह हम लव को क्लासिफाई करते हैं कि डिफरेंट कल्चर टू कल्चर भी आपको डिफरेंस नजर आएगा लव का एक्सप्रेशन का, किस तरह लोग लव रिलेशनशिप को बनाते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं. तो साइकोलॉजिकल सोशल अप्रोचेस जो हैं वो कॉग्निशन और सोसाइटी थॉट्स और हमारी मोटिवेशन और हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स और इन चीजों को, हमारी कम्युनिकेशन स्किल, चीजों को डिस्कस करेगी इन रिलेशन टू लव. Passionate and compassionate love. So we see the difference between both.
Approaches to passionate and compassionate love attachment processes and evolution of love provide an overview of the naturalistic biological classification. So ये जो passionate और compassionate love है, attachment process है, ये किस तरीके से हमें जो इसकी जो approaches हैं वो हमें किस तरीके से समझ में आएंगी when we consider the naturalistic biological classification. So with the help of naturalistic biological approaches and classification, we can differentiate the passionate and compassionate love we express in daily life toward each other. We can also understand the attachment style with the help of naturalistic biological classification as well. Passionate love is defined as a state of total absorption of two lovers with mood swings between ecstasy and anguish. So passionate love is also involves our emotions, our deep emotions, such as people when two persons are in love with each other, so they express love with different kind of mood और उनके different mood swings होंगे, जैसे excitement भी होती है और anguish feeling भी होती है, different positive negative emotions होते हैं. तो when they love each other, they will be expressing different kind of emotions. तो वो बिल्कुल उसमें जो है ना वो एक absorption हो जाती है कि they are fully absorbed in love relationships. That's why they experience different और वेरियस इमोशंस एंड फीलिंग्स. तो वो उनके मूड स्विंग्स होते हैं, कभी एक्साइटमेंट, कभी क्या, कभी इरिटेशन, कभी क्या, तो इस तरह के वो उसमें फुली इन्वॉल्व होते हैं. दैट इज पैशनेट. कंपैशनेट लव इज अफेक्शन फेल्ट बाय टू पीपल हुज लाइव्स आर डीपली इंटरव्यूड. सो पैशनेट लव talks about the affection we express toward each other when we are living together and we are associated with each other. के जो एक दूसरे के साथ जिनकी जिंदगियां जुड़ी हुई होती हैं, we usually express affection and intimacy toward them. That refers to compassionate love. Thus, love begins in the heat of passion but eventually cools into the quiet glow of companionship. So, love में initial stage पर जो है वो एक passion तो involve होता है. When you are in the early phase of the love relationship, the passion is there. लेकिन वो ये होता है कि वो जैसे एकदम पे होती है, पीक पे इमोशंस होते हैं. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑल दीज इमोशंस लेवल ऑफ इमोशंस गेट स्लो. तो वो थोड़ा सा नीचे होता है, डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है. वो क्यों होता है? कंपेनियनशिप की वजह से. व्हेन यू आर एसोसिएटेड विद समवन, देन यू विल डेवलप डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स. तो वो जो पैशनेट लव में वहां पे बहुत ज्यादा इमोशन, इमेंस इमोशन इन्वॉल्व होते हैं. बट इन कंपेनियनशिप और कंपैशनेट लव, ऑल्दो पीपल एक्सप्रेस इंटीमेसी एंड अफेक्शन टुवर्ड ईच अदर, but they also have control over their emotions. So उनके जो वो up and downs आते हैं ना, तो वो इसकी वजह से होता है. People want both passion and companionship in their love relationships. Although both passion and companionship are required to have a healthy loving relationship, positive loving relationship. जैसे loving relationship से parents और बच्चे हैं, तो पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ, बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ एक लव रिलेशनशिप है. तो लव रिलेशनशिप में पैशन, कंपेनियनशिप दोनों चीजें होनी चाहिए. देन दिस रिलेशनशिप विल बी हेल्दी रिलेशनशिप. इसी तरह हस्बैंड वाइफ है, उनके दरमियान पैशन कंपेनियनशिप दोनों होगी, तो उनका जो लव रिलेशनशिप होगा फंक्शनल होगा. उसके आपको पॉजिटिव चीजें जो है ना नजर आएंगी, बेनिफिट्स नजर आएंगी. इसी तरह बहन भाई हैं, तो जो ये रिलेशन हमारे होते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, आपकी कोई सहेली है, चाहे आपकी वो कजन ही क्यों ना हो, आपकी चले कोई फर्स्ट कजन है, उसके साथ आपकी फ्रेंडशिप है, तो वो उसके साथ भी आपके ये इमोशंस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. तो समवेयर वी नीड टू एक्सप्रेस द इमोशन एंड समवेयर वी नीड टू बी क्वाइट. तो ये होता है, हमें सिचुएशन को देखकर हैंडल करना होता है, तभी हम अपने एक प्रॉपर वे में लव को एक्सप्रेस कर सकते हैं. Attachment approaches. Attachment theory has been applied to adult love relationship as it provides an explanation for both the joys and the sorrow manifested in adult love. So here attachment theory will discuss how adults are involved in their love relationship and how they experience joy and sorrow when they are in relation with each other. तो उनकी वो कहते हैं ना, खुशी होती है, गम होती है, कभी बड़े अच्छे फील करते हैं, कभी कोई पेन फील करते हैं, तो दोनों की मैनिफेस्टेशन किस तरह होती है. तो अटैचमेंट थ्योरी विल एक्सप्लेन दैट. इट शुड बी नोटेड हाउएवर दैट द एविडेंस रिगार्डिंग दिस proposed relationship between childhood and adult attachment style is mixed with question of attachment stability awaiting further research. So although there are evidences which prove how people make healthy relationship with each other and how attachment is developed between two persons,
person. Despite that, audience or scientific audience is waiting for further research, what kind of evidences through which they can explain the attachment style between an adult and a child. तो उस रिलेशनशिप को भी फर्दर उनको एविडेंसेस की जरूरत है कि स्टेबिलिटी किस तरह रहती है. अटैचमेंट तो हो जाती है कि अटैचमेंट सेल मिक्स टाइप के अटैचमेंट स्टाइल है, लेकिन यहाँ पर मामला है स्टेबिलिटी का कि एक अटैचमेंट स्टाइल है तो वो स्टेबल कितने अर्से तक रहता है. इससे रिलेटेड भी फर्दर रिसर्च एविडेंसेस जो है वो रिक्वायर्ड है कि एक एडल्ट है उसका बच्चे के साथ, जैसे पेरेंट्स के अपने बच्चों के साथ अटैचमेंट होती है, इसी तरह बड़ा भाई है, छोटी बहन है, छोटे भाई के साथ अटैचमेंट हो जाती है. इस तरह होती है ना चाइल्डहुड में, या एडल्ट अटैचमेंट स्टाइल होते हैं. हमारे डिफरेंट अटैचमेंट स्टाइल होते हैं और चाइल्डहुड में भी होते हैं और एडल्ट में भी होते हैं. तो लाइफ के हर फेज में हम किसी न किसी से अटैच होते हैं. तो in order to explain those attachment style, we need more evidences. The survival of the human species necessitated an emotional bond between breeding pairs of partners so that both partners would attend to their helpless infants. So, human species जो है वो उनका जो survival है that depends upon the national bond between both. ये जो partner है ना उनके दिमाग में अगर emotional bond है, then they will be able to take care of their infant and their children. तो अब दोनों में नहीं है. अब देखिए आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो फैमिलीज, वो पेरेंट्स जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने बच्चों को जो है वो रेस करते हैं, उनको ब्रॉड अप करते हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से बच्चों की केयर कर लेते हैं. लेकिन जिनके दरमियान बॉन्ड ही नहीं है, इमोशनल बॉन्ड ही नहीं है, आपस में ही बॉन्ड नहीं है, लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिन फैमिलीज में हर वक्त टेंशन होती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है, दे कैन नॉट हैंडल देयर चाइल्ड इफेक्टिवली. तो उनके बच्चों में फिर डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, क्योंकि जो इन्फेंट होते हैं दे आर हेल्पलेस. चाइल्ड इज ऑल्सो हेल्पलेस. एक बच्चा जो है 2 साल का भी होता है, he or she is helpless. He or she emotionally, physically dependent on adults. तो अब वो बच्चे छोटे होते हैं, एक एज तक उनको अपनी बायोलॉजिकल नीड्स के, फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए, साइकोलॉजिकल नीड्स के लिए दे नीड अदर पर्सन, दे नीड केयर टेकर. तो वो जो केयर गिवर है, जो उसका गार्जियन है, वो उसको हैंडल करेगा. तो वो लोग जो हैं, कपल जो है, वो जो आपस में बड़े अच्छे उनके इमोशनल बॉन्डिंग होती है. अगर पेरेंट्स जो हैं, वो पेरेंट्स में अगर एक अच्छा रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो वो फिर अपने हेल्पलेस इन्फेंट्स को जो है उसको बड़े अच्छी तरह अटेंड करेंगे. व्हेन दे प्रॉपर्ली अटेंड देयर हेल्पलेस इन्फेंट, देन that infant will be a healthy person in future. कि वो बड़े उसके अंदर ऐसी qualities develop हो जाएंगी through which he can adjust in any environment. तो बहुत से ऐसे issues हैं जो हमारे यहाँ होते हैं. आपको बहुत दोनों तरह की example अपनी society में मिलती हैं कि where you observe emotional bond, love relationship, real love relationship, actual relationship and healthy love relationship between both partners, then they can properly handle their children. तो अदरवाइज वो नहीं कर पाते हैं उसको. Lacking intensive caregiving from both adults pair without such bond loss evolutionary race through higher infant mortality. और research evidences ये भी कहते हैं where both partners do not show intimacy and affection toward each other and there is the absence of emotional bond between both partners, they are unable to handle their infants. और उसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्टेंटली ये जो मोर्टेलिटी रेट है that is getting high. क्यों? क्योंकि जब वो बच्चों को केयर नहीं कर पाते हैं, उसको अटेंड नहीं कर पाते हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं करते हैं, उनको नहीं पता कि बच्चे के लिए क्या है, तो बच्चों को बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, फिजिकल डिजीज और जो प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से उनकी मोर्टेलिटी रेट जो है वो हाई हो जाता है. तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस जो होता है ना, वो उनका जो उन्होंने सर्वाइव करना होता है, सर्वाइवल जो होता है वो खतरे में पड़ जाता है. Such primitive emotional bonding was hypothesized to be the beginning of love. So without that emotional bond, love relationship cannot be initiated. So at the initial stage, the beginning of the love, emotional bonding should be there. तो अगर emotional bonding ही नहीं है तो वो क्या love relationship है? अगर husband wife हैं, उनके दरमियान किसी किस्म की कोई दोनों एक दूसरे की attraction ही उनको नहीं है, वो emotionally attach ही नहीं है, वो मोहब्बत का इजहार ही नहीं उनके दरमियान है, कोई love relationship ही नहीं है, तो फिर वो कैसे relationship को आगे लेकर चलेंगे? और उनका वो जो relationship होगा फिर बच्चों पर उनके असरात पड़ते हैं, bad adverse effect होगा बच्चों के ऊपर. So emotional bonding is quite essential to initiate or to be in love relationship. Number 3, evolution of love related themes have been developed further by evolutionary psychologists. So evolutionary psychologists also have
found out different themes and significant concepts related to the evolution of love. Love consists of behavior enacted by both females and males that strengthen the body bonding function and ultimately serve to perpetuate the human species. So, love requires emotional responses from both male and female in order to find a healthy bonding or to function properly in their relationships. और ये जो bonding होती है उनकी जो function अगर properly कर रही है तो definitely it will facilitate the human survival. तो human species का जो survival है और वो जो उसको आगे लेकर जाती है उसके लिए emotional bonding होना जरूरी है. वो जो functioning जो उनकी bonding होगी ना मेल फीमेल की, जैसे husband wife है उनकी bonding होगी तो वो बच्चों के लिए बहुत suitable है. तो बच्चों की innatness भी depend करती है on the love relationship. In the light of differential parental investment model, male seek to mate with many females, whereas female mate more selectively and nurture their few offspring. Evolutionary psychologists have hypothesized selected gender difference in courtship and mating strategies. So, अगर हम parental investment को देखें कि how parents handle their children and how they spend their time with children and to what extent they invest in their children and child caring, then researchers say that the male try to be close with females and females होती हैं वो selective होती हैं और बड़े अपने कुछ offspring के मामले में बड़ी selectively उसको देखती हैं और उसको nurture करती हैं. और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट जो है वो जेंडर डिफरेंस को भी इस मैटिंग स्ट्रेटजीज और उसमें से रिलेट करके इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं. तो ये इनके डिफरेंट इन्वेस्टमेंट होती है कि मेल जो है उसका रोल डिफरेंट होता है, फीमेल जो है वो डिफरेंटली चीजों को देख रही होती है. Psychological and social approaches. Prototype of love. Love is defined by its best or most representative set of features. So you can understand the love through its various features. These features are very beautiful if you consider or if you view it from the positive lens. तो जो एक मोहब्बत का रिश्ता होता है ना, लव का रिलेशनशिप पेरेंट्स का बच्चों के साथ, हस्बैंड वाइफ का, बहन भाइयों का, हमारे फ्रेंड्स के साथ, तो वो बड़ा एक अच्छा रिलेशन होता है. आप उसके डिफरेंट फीचर जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उस पर अगर आप उसको देखें तो then you will be able to understand the concept of love. Despondent related compassionate love as most typical of love, as with paternal love and friendship as the best example. तो कुछ ऐसी रिसर्चेस भी हैं जहाँ पर रिसर्च पार्टिसिपेंट जो डिस्पॉन्डेंट थे they rated compassionate love कि वो बड़ा एक टिपिकल लव है, उसको बहुत ज्यादा कंसीडर किया, स्पेशली व्हेन दे डिस्कस और सी द कंपैशनेट लव इन रिस्पेक्ट टू देयर मैटरनल लव. पैटर्नल लव जैसे माँ की मोहब्बत होती है, फादर की मोहब्बत होती है, फ्रेंडशिप होती है, तो दे रेटेड कंपैशनेट लव. दे वांटेड टू सी द कंपैशन इन दोज रिलेशनशिप. तो वहां पर उन्होंने कंपैशनेट लव को ज्यादा प्रेफर किया कि माँ है तो माँ के जब माँ मोहब्बत की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, पेरेंट्स के साथ मोहब्बत की बात करते हैं तो क्या देखते हैं, दो फ्रेंड्स हैं तो वो क्या देखेंगे, किस चीज को प्रेफर करते हैं. पैशनेट एंड सेक्सुअल लव रिसीव लोअर प्रोटोटाइपिकलिटी रेटिंग. तो जो पैशनेट और सेक्सुअल लव है इसको लोगों ने कम रेट किया कि पैशनेट एंड सेक्सुअल लव is also required, लेकिन उसको उन्होंने इतना रेट नहीं किया, compassionate love पे ज्यादा रेट किया. Passion was among the list of central features, but it still ranked below several compassionate feature listed first. So although people gave preference as also consider passionate love as a significant love feature of the love, but people rated more compassionate love. क्यों? क्योंकि लोग अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्टी, ट्रस्ट को देखना चाहते हैं. कि सपोज आपकी मदर है, आपकी मदर आपसे आप कहते हैं मुझे अपनी अम्मी से बड़ा प्यार है, लेकिन अम्मी को जब काम की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, या अम्मी चाहती हैं आपके पेरेंट्स से ट्रस्ट करते हैं, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस ट्रस्ट को मेंटेन रखें, उसको ब्रेक ना होने दें और उनका ख्याल करें. अब वहां पर जहाँ ऑनेस्टी शो करने की जरूरत है, एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप है वो तो है नहीं, तो फिर वो रिलेशनशिप के आप क्या देखना चाहते हैं फ्रेंड्स में. ठीक है, यू वांट टू हैव ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड्स. इसी तरह पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस तरह के हों. बच्चे क्या चाहते हैं हमारे पेरेंट्स ऐसे. हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में ऑनेस्टी और ट्रस्ट और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कंपैशनेट लव में इंक्लूडेड है. तो वहां पर कि आप एक दूसरे के लिए फीलिंग्स को, एक दूसरे के पेन को फील करते हैं,
और एक दूसरे की तकलीफ को फील करते हैं, एक दूसरे के दुख को समझते हैं, परेशानी को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो एक दूसरे को हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए कंपैशनेट लव जो है वो लोग उसको ज्यादा रेट करते हैं कि अगर कंपैशन नहीं है आप रिलेशनशिप में तो दैट लव विल बी यूजलेस फॉर यू, तो उसको इतनी वो नहीं अहमियत नहीं लोग देंगे। द मोस्ट जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ लव इज दैट ऑफ कंपेनियनशिप। तो कंपेनियनशिप ढूंढते हैं। आप देखें कि जो फैमिलीज जहाँ पर पेरेंट्स बच्चों और उनके साथ बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है और वो एक फ्रेंडशिप की तरह भी फ्रेंड बन के भी डील करते हैं अपने बच्चों को। आप देखें वो फैमिली कितनी हेल्दी और फंक्शनल फैमिली होती है। लेकिन जो पेरेंट्स बच्चों को रूडली और हर वक्त डांट डपट क्रिटिसिज्म हर तरह की चीजें होती है, तो वहाँ पर बच्चे जो है उनके अंदर बहुत से साइकोलॉजिकल इश्यूज उनके अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो कंपेनियनशिप जो है वो एवरीबडी और एवरी वन ऑफ अस वांट टू सी कंपेनियनशिप इन आवर लव रिलेशनशिप्स। अब वो रिलेशनशिप हमारे पेरेंट्स का बच्चों के साथ हो, बहन भाइयों का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, फ्रेंड्स का हो। Number 2, self-expression. Eastern tradition concerning with the concept of self propose that human have a basic motive for self-expansion. So human naturally want to expand on self. So when a person is in love, it means his intention to extend the circle of people with whom he or she can have love relationship. तो एक ईस्टर्न ट्रेडिशन ये है कि आपका जो सेल्फ है वो डेवलप कब होता है, जब आप अपने सेल्फ को एक्सटेंड करते हैं। आपके अंदर बेसिक मोटिवेशन है कि आपने इसको एक्सपेंड करना है, इसको फैलाना है। आप अपनी जात तक महदूद नहीं रह सकते हैं एंड रह सकते हैं, यू हैव टू एक्सपेंड योरसेल्फ। दिस ग्रोथ ऑफ सेल्फ में इनकॉर्पोरेट फिजिकल पोसेशन एज वेल एज पावर एंड इन्फ्लुएंस। सो सेल्फ इज एक्सटेंडेड व्हेन यू इनकॉर्पोरेट फिजिकल पोसेशंस एंड यू आल्सो हैव अ सेंस ऑफ पावर एंड यू कैन इन्फ्लुएंस द पीपल इन योर सराउंडिंग और हु आर एसोसिएटेड विद यू। तो सेल्फ इसी तरह ग्रो करता है। जब आपकी चीजें बढ़ती है ना, आपके रिलेशंस बढ़ते हैं, सपोज के जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, फर्स्ट दे फिजिकली पोसेस ईच अदर, फिर उसके बाद उनके बच्चे हैं, देन दे हैव फिजिकल पोसेशन एंड दे पोसेस देयर चिल्ड्रन। तो वो उनकी पोसेसिव नेचर होती है कि हमारे बच्चे हैं, हमने उनकी टेक केयर करी। इसी तरह फैमिलीज होती है, रिलेशंस बढ़ते हैं, फिर आपकी एक पावर होती है, फिर आप उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपकी पर्सनालिटी का इन्फ्लुएंस होता है एक दूसरे पर। फॉलिंग इन लव क्रिएट्स अ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ सेल्फ बाउंड्रीज एंड देयरफॉर इज प्लेजरेबल। सो व्हेन यू आर इन लव विद समवन, इट्स मीन यू आर एक्सपेंडिंग योर ओन सेल्फ, यू आर एक्सपेंडिंग योर सेल्फ बाउंड्रीज। आप हर एक की कुछ बाउंड्रीज होती हैं जो आपका सेल्फ लिमिटेड नहीं होता। जैसे आपकी मदर है, तो आपकी मदर की जो लाइफ है that doesn't revolve around own self। आपकी मदर के जो सर्कल है उनमें क्या है, आप हैं, आप उनके बच्चे हैं, आपके फादर हैं, फिर आप लोग बच्चे हैं, आप लोग, फिर उनकी मदर के सर्कल में उनकी अपने बहन भाई होंगे, पेरेंट्स हैं और क्लोज रिलेटिव्स हैं, इन-लॉज हैं। तो वो देखिए एक्सपेंड हो रही है बाउंड्रीज। तो ये बहुत प्लेजरेबल चीज होती है। When two people are falling in love, they can mutually incorporate one another on the expansion process. In this way, you and me become us. So when two people are in love relationship, they mutually expand their own self, और वो एक्सपेंशन प्रोसेस में जो है वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और वो किस तरह होता है, यू मी, आप और मैं और हम है। जैसे 1 on 1 2 आप करेंगे तो 2 लोग हो जाते हैं। जैसे एक पर्सन है, एक रह रहा हो, फिर दूसरा आ जाता है तो वो मिल जाते हैं। जैसे सपोज जो हॉस्टलाइट्स होते हैं, एक स्टूडेंट रूम में उसके रूममेट है, तो अब वो उसके साथ जब एक और एक करके 2 हो जाते हैं। तो हमारी दुनिया इसी तरह बनती है। हमारी वर्ल्ड जो है वो डेट इज एक्सपेंडिंग ड्यू टू द एक्सपेंशन प्रोसेस। तो वो जो उस प्रोसेस में होता है कि मैं हूँ, आप हैं, तो 2 लोग मिलकर। इसी तरह आप देखें कि अगर आप क्लासरूम को देखें तो टीचर है, स्टूडेंट है, तो यू एंड मी, टीचर स्टूडेंट, वो मिलके क्या हो गया, हम अस बन गया। तो हम वी होते हैं। वीनेस का भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो वीनेस है कि हम एक हैं। तो हम सब मिलकर जो है अपनी सेल्फ को एक्सपेंड करते हैं, अपने उस हमारी जो बाउंड्रीज हैं हम उनसे बाहर आते हैं, उसको एक्सपेंड करते चले जाते हैं और इस तरह हमारा सेल्फ भी डेवलप होता है। Number 3, love triangles. Love is a mix of intimacy, passion and commitment. So love comprises of 3 important aspects. One is intimacy. You need to express affection and intimacy in your love relationship. Then passion is also required to sustain the love relationship with someone. And a person who is in love with someone, he is responsible to ensure the commitment in the relationships. तो जो भी उसके रिलेशंस होते हैं उसमें कमिटमेंट होनी चाहिए। एक इंटीमेसी हो, जो है वो अफेक्शन की एक एबिलिटी मौजूद हो, हाउ टू एक्सप्रेस
affection in your relationships, love relationships. जैसे मदर हैं तो या फादर हैं, उन्हें पता हो कि हमने अपने बच्चों के साथ जो है वो कैसे affection को एक्सप्रेस करना है, इंटीमेसी को कैसे एक्सप्रेस करना है. फिर पैशन हो, कितने उस पैशन के साथ, एक जज्बे के साथ अपने बच्चों को जो है वो रेज करते हैं और इसके साथ जो कमिटमेंट है उसको पूरा करना है. इसी तरह जो बच्चे होते हैं दे ऑल्सो have to fulfill the commitment. और इसी तरह सिबलिंग्स हैं और इससे हस्बैंड वाइफ हैं, उन्हें भी अपने कमिटमेंट को भी जो होती है, एक रिलेशनशिप हमारा है और हमने ये करना है फॉर ईच अदर, तो उन्हें वो करना होगा. गिवन रिलेशनशिप में भी हाई और लो ऑन ईच कॉन्सेप्ट विद 8 टाइप्स ऑफ लव बीइंग पॉसिबल. तो जो रिलेशनशिप है, लेवल ऑफ रिलेशनशिप में भी हायर और लो इन रिलेशन टू ईच कॉन्सेप्ट. तो जो 8 टाइप्स के जो लव्स होते हैं, जो 8 उसकी जो डिफरेंट टाइप्स के जो लव हैं, जब उनको एक्सप्रेस करते हैं तो हर कॉन्सेप्ट में रिलेशनशिप जो है वो फंक्शनल भी हो सकता है, डिसफंक्शनल भी हो सकता है, बेहतर भी हो सकता है, लो भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, द प्रेजेंस ऑफ ऑल 3 component name consummate love, as absence of all 3 is non-love, and so on. When a person or 2 person who are in love fulfill all 3 formalities, they express intimacy, they express passion, and they ensure the commitment in their love relationship, then such kind of relationship will be consummate love. तो जब ये तीनों चीजें components, ये इनके aspects और ये चीजें involve होंगी लव रिलेशनशिप में, तो consummate love होगा. और otherwise this love will be considered as non-love relationship. जैसे जो relationship है non-love में आ गया था. कि देखें ना, अगर आपके दो लोग एक रिलेशन में हैं, पेरेंट्स बच्चों के लिए मोहब्बत का इजहार नहीं करते हैं, उनके इसने जज्बे के साथ उनके लिए काम नहीं करते हैं, कमिटमेंट पूरी नहीं करते हैं, या बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के साथ मोहब्बत का इजहार नहीं करते हैं, उनसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इस जज्बे के साथ उनके ख्याल नहीं करते हैं, कमिटमेंट पूरी नहीं करते हैं, तो फिर वो पेरेंट्स या रिलेशनशिप कैसा रिलेशनशिप हुआ? फिर उसमें नॉन लव ही होगा ना. Love is a social construction varying across time and culture. So you can consider the concept of love as a social construct. It is a social construct कि इसमें changes आती रहती हैं. इसकी definition concept में culture to culture. एक culture में expressing one thing will be considered as a love, but in another culture that will not be considered as a loving relationship. कि अगर एक person का expression के तरीके जो होते हैं लोगों के different होते हैं. Love is also a very personal form of social construction. A story that each individual creates by loving it. तो love जो है basically that is a personal form of social construction. कि एक जो social construct के तौर पर भी आप लेते हो तो that is quite personal because person describe his or her love relationship in his own word. ठीक है, वो खुद create करता है, वो कैसे रह रहा है, किस तरह के relationship हैं, वो जैसे उसको perceive करेगा वो ऐसा ही उसको define करेगा. तो इसलिए ये बड़ा personal level पर हो जाता है. Now students, you have to answer the following question. How do you express love in your close relation, parents and sibling? तो आपके पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ अपनी लव को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आप उसे यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे. Students, you are being given 10 minutes to complete that task.